आज मैं कुंदन कुमार क्लास 12th BA सिविक की अंग्रेजी की बुक जो रेनबो सेकंड है उसकी आज मैं द सोल्जर पोएम की टेक्स्ट टू टेक्स्ट लाइन्स टू लाइन्स डिस्कस करूँगा। इससे पहले भी मैं द सोल्जर की जो पोएट हैं रूपर्ट ब्रूक उनके बारे में चर्चा किया था। अभी मैं इसके लाइन टू लाइन टेक्स्ट टू टेक्स्ट की ओर चलते हैं। द सोल्जर के बारे में आपको पता है कि ये 2 पार्ट्स में लिखे जाने वाले, 2 स्ट्रेंजाज में लिखे जाने वाले पोएम जो कि सोनेट है। इसमें सोल्जर के बारे में रूपर्ट ब्रूक खुद अपने आप में एक सैनिक हैं जो इंग्लैंड का सबसे सुंदर युवक था। कवि ने यह कहा कि जब वो मरेंगे तो उनके डेड बॉडी को इंग्लैंड की ज़मीन पर कोई एक कोने में जगह दे दी जाए जिससे वह उसी सरजमीन पर रहें। जब युद्ध शुरू हुआ तो हवा सब कुछ अपने अंदर छुपा ले, पानी उन सभी को बहा दे जो दूसरों के ऊपर अपना राज करना चाहते हैं। वे चाहते थे कि वे जो रास्ते पर चलने लगे तो उनके लिए कोई अनजान प्यार से उनको रास्ता दिखाए। वे नहीं चाहते थे कि उनके दिमाग में कुछ भी आए जो राष्ट्र के लिए बेकार जाए। वे एक शांतिपूर्ण देश चाहते थे। वे चाहते थे कि कोई भी देश एक दूसरे को मत मारे। वे इंग्लैंड की भूमि पर अपने आप को स्वर्ग के समान मानते थे। इसी पोएम में इन्होंने ये बताने की कोशिश किया है। अब जरा सा हम टेक्स्ट टू टेक्स्ट लाइन टू लाइन जैसा चलते हैं तो कि इफ़ आई शुड थिंक ओनली दिस ऑफ मी, जब मैं अगर मर भी जाऊंगा तो केवल आप लोग मेरे बारे में बस इतना ही सोचना, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, मेरे उसे कुछ एक ऐसे कॉर्नर पे मुझे डाल देना जो मेरे लिए क्या हो तो एक इंग्लैंड की धरती ही हो। फॉरेन फील्ड मतलब यहाँ जो देश की धरती के रूप में इन्होंने लगाए हैं, कहीं कुछ भी हो तो मुझे वहीं पर लेके डाल देना। दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, ताकि वो क्या हो, ताकि वो हमेशा के लिए वो देश की धरती अर्थात इंग्लैंड की धरती हो। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंसील्ड, जो यहाँ दिखते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, वही रिच अर्थ है जिस धरती पर, क्योंकि रिचर डस्ट, यहाँ डस्ट का मीनिंग 2 रूपों से लगाया जा सकता है। जहाँ पे वो एक पृथ्वी है जो धूल है उसकी, और एक सोल्जर्स बॉडी है, क्योंकि सोल्जर बॉडी को वही देश की धरती जो सबसे रिच धरती है अर्थात इंग्लैंड की धरती है, वहीं उसे हिडन कर दिया जाए, वहीं पे उसको दबा दिया जाए अर्थात वहीं उन्हें दफनाया भी जाए। अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर शेप्ड मेड अवेयर, जो वही डस्ट जहाँ इंग्लैंड में जहाँ इनका जन्म दिया, जहाँ इनका जन्म हुआ, वही इंग्लैंड की धरती जहाँ इनको रहने का जगह मिला। शेप्ड, वही जगह से इनको आकार भी मिला। मेड अवेयर, जिसे वो जागरूक भी बनाया। गेव, उसे दिया भी क्या कि वंस हर फ्लावर्स टू लव, वही प्यार की उसे फूल भी दिया, वही पृथ्वी। हर अवेज टू रोम, वही उन्हें घूमना भी सिखाया, वही उन्हें चलना भी सिखाया। कौन? तो फॉरेन फील्ड अर्थात क्या कि इंग्लैंड की धरती। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, वही इंग्लैंड्स की वो बॉडी अर्थात की जो पोएट की जो बॉडी है, वो पोएट की बॉडी इंग्लैंड की धरती पर ही बढ़ा पला आगे बढ़ा। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, इवन क्या कि हवा भी सांस लेने के लिए वही इंग्लिश एयर भी किसने दिया, तो वो इंग्लैंड की धरती ही दी। इसलिए उन्होंने कहते हैं क्या कि जब भी मेरी मौत हो तो मुझे उसी जगह दफनाना, क्योंकि मैं अपने देश के लिए ही हमेशा मैं सोचता रहूं, हमेशा मैं उसी के बारे में काम करता रहूं। इसके जस्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। वॉश्ड बाय द रिवर्स ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, अभी सारे सब कुछ नदियाँ बहा के ले जाए। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, इवन क्या कि जहाँ मुझे सूरज जैसा जो मेरा घर का जो सूरज हो, यहाँ सन्स का मतलब 2 रीज़न चाहे तो आप लगा सकते हैं। यहाँ एक रीज़न तो जो सूरज के बारे में बता रहे हैं जो कि बहुत बड़ा है, और उसी के आशीर्वाद के रूप में ये पोएट कहते हैं कि उसी का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर पड़ता रहे। यहाँ सन्स का मतलब कह सकते हैं कि बड़े लोगों की आशीर्वाद, क्योंकि बड़ा ही होगा वही कोई किसी को आशीर्वाद दे सकता है। तो सन्स को यहाँ हम चाहे तो 2 मीनिंग लगा सकते, तो सूरज का सूरज भी
और साथ साथ में ये सन बोले तो बड़े लोगों के आशीर्वाद, जहाँ से घर के जो बड़े लोगों के आशीर्वाद है वो भी हमें पड़ता रहे। एंड थिंक, और सोचना, दिस हार्ट ऑल लेवल शेड अवे, यही वो हार्ट है कि सारी की सारी बुराइयाँ बहा ले जाए, पूरी पूरी बुराइयाँ मेरी खत्म हो जाए। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, मेरे न मरने वाला जो मेरा माइंड, मेरा धड़कने वाली जो मेरा पल्स है, जो नारी है, जो कि न खत्म होने वाला माइंड, नो लेस गिव्स, जो कभी कोई मुझे करोड़ रूपों में ना दे। समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, वहीं से फिर आए जहाँ से मेरा जो इंग्लैंड, जो मेरा पीछे वाला, जो जितने ढेर सारे जो मेरा थॉट्स दिया, जहाँ से मैं आया था, सारे के सारे थॉट्स फिर वो इंग्लैंड के द्वारा जो दिया गया। हर साइट्स एंड साउंड्स, उसकी जो दृश्य है, उसकी जो साउंड्स है, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, वही खुशी, वही सपना, सपनों, वो भी खुशी भरी सपने, वो सारे के सारे वो अपने समय में जो मुझे देने की कोशिश करी थी। एंड लाफ्टर, जो मेरा मुस्कुराहट भी, लर्न फ्रॉम फ्रेंड्स, जिसने मेरे दोस्त को भी कुछ सिखाया। एंड जेंटलनेस, विनम्रता भी मुझे सिखाया। इन हार्ट एट पीस अंडर इन इंग्लिश हेवन, क्योंकि मेरी अगर मौत भी यहाँ अगर हो जाएगी तो ही मैं कहाँ पहुँचूँगा, मेरी प्यार में भी क्या आएगी, शांति आएगी। अंडर एन इंग्लिश हेवन, और यहाँ इंग्लिश हेवन क्या कि कहा भी जाता है कि अपनी जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इसलिए मेरे जब भी अगर मेरी मौत अगर हो तो मुझे वही इंग्लिश हेवन के अंडर ही डाल देना, यही वो मेरे लिए स्वर्ग के बराबर हो जाएगा। अर्थात रॉबर्ट ब्रूक की अंतिम लालसा है कि जब उनकी डेथ हो तो उनकी जो भी कुछ काम हो, वो सारे काम केवल उनके राष्ट्र के लिए हो और उनके अनुसार ही हो, ताकि वो हमेशा के लिए जीना चाहते हैं केवल अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। और सैनिक भी तो थे, सैनिक का तो कर्तव्य ही होता है कि अपने देश के बारे में हमेशा सोचते रहना, और उन्होंने अपनी इस ड्यूटी पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। और लास्ट में सारे लोगों से उन्होंने ये एक रिक्वेस्ट किया है कि जब भी मेरी मौत हो तो मेरा सब काम केवल बस इंग्लैंड की धरती पर ही हो जाए, तो मेरे लिए एक स्वर्ग से बढ़कर होगा। और ये इसके बारे में आप जानते हैं कि ये क्या है, सोनेट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि वो ऑक्टेव था। सेकेंड पार्ट की जो लाइन्स की स्टेंजाज जो है, सेकेंड स्टेंजा वो क्या है, तो सिस्टेट है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लाइन्स हैं, ठीक है। और ये सिस्टेट के नाम से जाने जाने वाली सोनेट्स का पार्ट है। और आज ये आपका जस्ट ये पूरा पोएम ख़त्म हुआ, और इसी के जस्ट बाद वाले वीडियो भी पुनः फिर मैं डालूंगा, उसे भी आप अवश्य देखें और लाइन्स तो अवश्य ही पढ़ें, कि ताकि उसमें क्वेश्चन में कभी अगर व्याख्या करने के लिए भी दे दिया जाए तो उसे आप आसानी से कर सकें। थैंक्स अ लॉट।